परमेश्वर जो अब्राहम को बुलाता है और उसको एक देश बना देता है, वो परमेश्वर जो याकूब से कहता है मैं वैसे ही तेरे साथ हूं, वो परमेश्वर जो यूसुफ के विपरीत परिस्थितियों को बदल देता है, वो परमेश्वर जो दानियल के साथ होता है और एक बंधुआई में भी उसको उठाना जानता है, वो परमेश्वर जो शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ है, वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जिसने कहा जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा, जिसने परमेश्वर का प्रकाशन हमारे लिए पूरी तरह किया। बाइबल कहती है जो बेटे को जानता है उसके पास जिंदगी है। आज हमारा जो शीर्षक है वो ये है, आज ऐसे समय में हम क्या करें। प्रभु का वचन हमारे लिए ऐसे समय में क्या है। भाई और बहनों, बाइबल हमारे लिए एक पुस्तक है जो इतिहास को बिना रंग लगाए स्पष्ट बताती है और उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य जीवित परमेश्वर की गवाही है कि हमारा परमेश्वर विपरीत परिस्थितियों में बड़े काम करता है। वो परमेश्वर जो अब्राहम को बुलाता है और उसको एक देश बना देता है, वो परमेश्वर जो याकूब से कहता है मैं वैसे ही तेरे साथ हूं, वो परमेश्वर जो यूसुफ के विपरीत परिस्थितियों को बदल देता है, वो परमेश्वर जो दानियल के साथ होता है और एक बंधुआई में भी उसको उठाना जानता है, वो परमेश्वर जो शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ है, वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वो परमेश्वर भक्तों का परमेश्वर है, वो परमेश्वर अपने लोगों का परमेश्वर है, वो परमेश्वर अपने लोगों के लिए निवास स्थान है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर आज कल और युगानुयुग एक सा है। वो परमेश्वर जिसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जिसने कहा जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा, जिसने परमेश्वर का प्रकाशन हमारे लिए पूरी तरह किया। बाइबल कहती है जो बेटे को जानता है उसके पास जिंदगी है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने बाइबल के सबसे प्रिय वर्ष में, आयत में बाइबल कहती है परमेश्वर ने, बात उससे शुरू होती है, परमेश्वर ने जगत से अर्थात आपसे मुझसे सबसे ऐसा प्यार किया। बाकी कितने चीज कर सकता, न्याय कर सकता, सजा दे सकता, अलग कर सकता, कुछ भी कर सकता वो, पर उसने वो सब नहीं, प्यार किया। आज कोई है जो आपसे प्यार करता है, आपके मां से, आपके बाप से, आपके रिश्तेदारों से, आपके खुद से, वो आपसे ज्यादा प्यार करता है। ये मेरे समझ के बाहर है। जब मैं परमेश्वर के प्रेम को समझने की कोशिश करता हूं, बाइबल कहती है उसका प्रेम अगम्य है, उससे हमें कौन अलग कर सकता। उसने हमसे ऐसा प्यार किया। ये प्यार छोटा मोटा नहीं था। इस प्यार में उसने हमें कुछ पैसे ही नहीं दिए, इस प्यार में उसने कुछ इंतजाम ही नहीं किया। बाइबल कहती ऐसा प्यार था कि उसने इकलौता अपना बेटा बलिदान कर दिया। किसी से कहे बाकी सब कुछ ले लूंगा तो हम शायद मान भी जाए, पर कोई कहे कि आपका बेटा हम लेना चाहते हैं, मैं सोचता हूं हम 2 बार सोचेंगे और कहेंगे नहीं। उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। इस इंतजाम के बाद वायदा यह है ताकि जो कोई, और मुझे बाइबल के जो कोई बहुत अच्छे लगते क्योंकि मैं अपने आप को उसमें शामिल कर सकता हूं। जो कोई एक आसान चीज करे, उस पर विश्वास करे, उस पर ईमान ले आए, वो नाश नहीं होगा परंतु हमेशा का जीवन पाएंगे। और आज उस बड़े आनंद में हम यहां जमा हैं।
विपरीत परिस्थितियां हैं। आपने कभी देखा होगा आसमान की तरफ, खासकर वर्षा में, बड़े काले काले बादल आ जाते, पता नहीं सूरज कहां छुप गया, ऐसे लगता सूरज है ही नहीं। पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, और आप अच्छी तरह जानते हैं, ये बादल हट जाएंगे, हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, और सूरज वहीं के वहीं है। जब ना दिखता हो तब भी सूरज वहीं है जहां हमेशा था। वैसे ही कभी कभी हम विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हैं और ऐसे लगता प्रभु तू कहां है। प्रभु वहीं है जहां हरदम था, और वही कर रहा है जो हरदम करता था। वक्ती परिस्थितियां उसको छिपा सकती है, हटा नहीं। मैं आज आपके ध्यान के लिए एक प्रार्थना की तरफ जाना चाहूंगा। यह प्रार्थना परमेश्वर के बुजुर्ग दास, जिसका नाम यूहन्ना है, अपने दीर्घ आयु में छोटी छोटी पत्रियां लिखता है। और मैं सोचता जैसे आयु दीर्घ होती है, हमारी पत्रियां छोटी हो जाती हैं, क्योंकि हमें जो बात बतानी है वो हम सारांश में बताने लगते हैं। कहते जब आखिर में, जब यूहन्ना बहुत बुजुर्ग हो गया, उसको वो सिर्फ उठाकर ले जाते थे सभाओं में, और वो खड़े होकर यही कहते थे, दोस्तों परमेश्वर प्रेम है, एक दूसरे से प्रेम करो, और उनका संदेश खत्म हो जाता था। यहां पर उनकी एक सुंदर प्रार्थना है, 3 यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 2 वचन। यहां पर वो कहता है, हे प्रिय, मैं बाकी सब बातों से ज्यादा ये चाहता हूं कि तू उन्नति करे, भला चंगा रहे, जैसे तेरी आत्मा, तेरी प्राण भी उन्नति करती है। 3 बातों का जिक्र है। तू अपने जिंदगी के सब बातों में उन्नति करे। उन्नति का मतलब पहले से बेहतर होता चला जाए, भला चंगा रहे, और आत्मिक उन्नति करे। यह एक सुंदर प्रार्थना है जो यूहन्ना उस वक्त कलीसिया के लिए कर रहा है। और मैं सोचता हूं यह प्रार्थना आपके और मेरे लिए भी है, क्योंकि ये बातें हमारे लिए भी लिखी है। और यही प्रार्थना मेरी आपके लिए है, और आपकी प्रार्थना मेरे लिए हो। हे प्रिय, मैं चाहता हूं तुम सब बातों में तरक्की करो। तरक्की जो है वो एक ऊपर से नीचे से ऊपर उठाने वाली ताकत है। तरक्की जो है वो जिंदगी में सुधार लाने वाली ताकतें हैं। जब प्रभु आपके जीवन में आता, वो आपको गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए आता है। क्या इसका मतलब विपरीत परिस्थितियां खत्म हो जाती है? जी नहीं, विपरीत परिस्थितियां वहीं की वहीं है, पर प्रभु महान कार्य हमारे जीवन में शुरू कर देता है।